शहर के पांचपौली इलाके के ठक्कर ग्राम क्षेत्र में मनपा की ओर से ई लाइब्रेरी का निर्माण कार्य जारी किया गया था। इस निर्माण कार्य में असामाजिक तत्वों ने बाधा डालते हुए 188 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ का दावा किया। पेड़ विरासती हो या ना हो, पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ काटना यह वाकई निंदनीय है। जब नागपुर समय की टीम ने मौके पर दस्तक दी तो वहां के रहवासी नागरिकों ने 188 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ के दावे को झुठला दिया। केवल ई लाइब्रेरी के निर्माण में बाधा और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति से यह विषय गरमा गया, ऐसा भी आरोप नागरिकों द्वारा लगाया गया। अब देखना होगा कि इस असमंजस पर हाई कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाएगी। पांचपौली के ठक्कर ग्राम क्षेत्र एरिया में, जहां पर पिछले 1 वर्ष से ये मुद्दा उठा हुआ है कि ये जो बरगद का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बरगद का पेड़ है, ये पेड़ याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 188 वर्ष पुराना ये पेड़ है। ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, यहाँ पर ई लाइब्रेरी का कार्य चालू होने के बाद कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस बरगद के पेड़ का मुद्दा उठाकर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की, केस दर्ज किया और कहा कि यहाँ पे ई लाइब्रेरी का अगर काम होता है तो ये विरासती पेड़ है, वो कटाई में आ जाएगा और ये पर्यावरण के खिलाफ है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने मनपा को फटकार लगाई और कहा कि अगर विरासती पेड़ काम में बाधा, विरासती पेड़ काम में बाधा बन रहा है तो उसे लाइब्रेरी का काम ही रोका दिया जाए, ना कि पेड़ को हटाया जाए। ऐसी न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने मनपा को फटकार लगाई। हे जे पेपरामध्ये झापून येऊन आलं की झाड 188 वर्ष जुना आहे, हा झाड 188 वर्ष जुना आहे नाही, हा झाड 20 ते 25 वर्ष जुना आहे आणि हा झाडाचा रिप्लांटेशन मोठ्या सोप्या पद्धतीने होऊ शकते। पण काही लोक आहे जे राजनीतिक सोर्समुळे इकडे तिकडे आपला डाव साधत आहे की इथं लायब्ररी बनलेली नाही पाहिजे, झाडामुळे आमचे काम अटकवलं पाहिजे आणि तेच होत आहे। वर्षभरापासून तर काम अटकलं आहे। इथं जुनी शाळा होती, शाळा कॉर्पोरेशनची होती, शाळा 1959 साली बनली, तेव्हा झाड होतं का हा कॉर्पोरेशन लक्षात? हे कॉर्पोरेशनवाला विचारा। पण जेव्हा झाड नव्हतं तो झाड 188 वर्ष जुना काहून त्याला? अंग्रेजच्या जमान्याचा झाड आहे का तो? आजादी झाले 75 वर्ष झाले आणि झाडाला 188 वर्ष जुना आहे। तुमच्याकडे झाडाचा का प्रूफ आहे की झाड 188 वर्ष जुना आहे म्हणून? तुम्ही गार्डन डिपार्टमेंटला विचारा किंवा अजून कोणत्या डिपार्टमेंटला विचारा, पण झाड 188 जुना आहे नाही म्हणून तो झाड इथून रिप्लांटेशन करू, इथं काम सुरू करण्यासाठी मोकळी जागा द्यावी आणि त्याच्यामुळे हे काम अडत आहे। पूर्ण काम बंद आहे इथं 1 वर्षापासून झाडामुळे। कॉर्पोरेशन म्हणते की झाड रिप्लांटेशन करतो आणि तिकडे NGO वाले म्हणते का झाड 188 वर्ष जुना आहे। त्यांच्याकडे काही पुरावा नाही आहे, फक्त राजनीतिक फायद्यासाठी ते लोक असं करून राहिले। त्यांचे पिन लावून एकामेका पार्टीच्या विरोधात ते लोक काम करून राहिले, पार्टीच्या विरोधामध्ये, अजून काही नाही। पर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे हमें हालात और स्थिति कुछ और ही पता चली। यहाँ पर मौजूद लोगों ने, जिनके द्वारा ये पेड़ लगाया गया, ऐसी हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि ये पेड़ विरासती पेड़ असल में है ही नहीं, बल्कि ये पेड़ कुछ 25 से 30 वर्ष पुराना है। ऐसा यहाँ के मौजूद जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ पे पहले से रहते आए हैं, जिन्होंने पहले से इस क्षेत्र को देखा है, उनका कहना है। साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे पहले स्कूल था, वो कुछ 80 साल पुराना था और फिर स्कूल हटने के बाद यहाँ पर अवैध कार्य होना चालू हो गए। ये जो पेड़ के बारे में जो बाधा है, अड़थड़ा जो निर्माण किया गया है, तो ये 188 साल का नहीं है। ये यहाँ के जो सराउंडिंग में जितने भी नीम के पेड़ लगे हुए हैं मेरे हाथ के, ये जितने भी नीम के पेड़ लगे हुए हैं सब मेरे हाथ के हैं और ये है 36 साल के सिर्फ ये पेड़ है बड़ का, और ये पॉलिटिकल मैटर होने की वजह से इन्होंने 188 साल का उन्होंने कर दिया कि वो काम में अड़थड़ा हो जाए। इसलिए लोगों ने
128 साल का मैटर डाल दिया। 188 का मैटर डाल के वो काम में अड़थड़ा निर्माण किया है, जबकि ये पॉलिटिकल मैटर है। तुम हमको पुरावा दो, हम तुमको पुरावा देते हैं। नहीं तो उसने आके मेरे को हमको बताना चाहिए कि भाई ये कितने साल का झाड़ है, तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। आपके हिसाब से पर्यावरण को देखते हुए इस पेड़ के निर्माण कार्य को लेकर लाइब्रेरी बननी चाहिए या फिर पेड़ का प्रत्यारोपण कर देना चाहिए? नहीं, एक पेड़ को हटाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक पेड़ के पीछे तुम 10 पेड़ लगा सकते हैं। एक पेड़ को अगर 10 पेड़ अगर लग रहे तो एक पेड़ को हटाने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें उसको जगह और क्लियर मिल जाती। अगर वो पेड़ को रहते हुए में भी अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई चारों तरफ से घास उस रहा है, नेचुरली तरीके से वो जो लाइब्रेरी पढ़ाई भी कर सकते हैं बच्चे लोग, ये भी कारण भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। न्यायालय ने मनपा को फटकार लगाई है और कहा है कि 188 वर्ष जैसा कि मनपा कह रही है कि हटाना चाहिए, वही न्यायालय फटकार लगा रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, 188 साल का तो ये झाड़ ही नहीं है। पहली बात ये 100, क्योंकि ये जो झाड़ है मेरे हाथ के लगे हुए है ये, तो ये 188 साल का झाड़ नहीं है, क्योंकि ये है कम से कम 36 ईयर ओल्ड या 37 ईयर्स ओल्ड। ई लाइब्रेरी के पूर्व यहाँ पे क्या था, यहाँ का पहले का कंस्ट्रक्शन कैसा था और तब इस पर मतलब ये तब ये झाड़ यहाँ पर था भी या नहीं? ये ई लाइब्रेरी जब पहले, इसके पहले कॉर्पोरेशन का स्कूल था तो वो डिस्पोज कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं आते थे, तो ये बच्चे नहीं आने की वजह से स्कूल बंद हो गई। उसके बाद में ये डिस्पोज करके फिर ये लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी तैयार किया। ई लाइब्रेरी और ये बरगद के पेड़ का जो ये विषय है, ये विवाद है, ये आखिरकार कब से चला आ रहा है? ये विवाद कुछ नहीं है इसमें, और ये लोग ये है कि भाई यहाँ का प्रोजेक्ट है, बाहर ले जाना चाहते हैं, ये इसके पॉलिटिकल मैटर है, जबकि ये एरिया में लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। लेकिन लोगों ने उसके काम में अड़थड़ा निर्माण करके भाई ये इसका प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अड़थड़ा निर्माण हो जाए और हम लेके चले जाए वहाँ, वो ऐसा है। जबकि कोई इसमें होना नहीं चाहिए, अड़थड़ा निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 188 साल का झाड़ ही नहीं है। इस अवैध कार्य को देखते हुए यहाँ पे रहने वाले रहवासियों ने कहा कि अवैध कार्यों से अच्छा है कि ई लाइब्रेरी का काम चालू किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे लगभग 50% कार्य ई लाइब्रेरी का हो चुका है। जहाँ तहाँ कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है और ये काम जानबूझकर कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, ऐसा मौजूद सूत्रों का कहना है। आप ठीक देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काम चालू है, निर्माण कार्य चालू है और ये रुक चुका है। अब ऐसे में विरासती बरगद का पेड़ पर्यावरण को लेकर, जब ये विरासती है ही नहीं तो ई लाइब्रेरी के काम को आखिर बाधा क्यों निर्माण कर रहे हैं? और आज हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। अब मनपा को न्यायालय फिर फटकार लगाती है या फिर मनपा ये साबित कर देगा कि आखिर ये पेड़ विरासती है ही नहीं, इसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। क्योंकि हम आपको बता दें, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि विरासती पेड़ का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, किंतु 25 से 30 वर्ष पूर्ण जो पेड़ है इसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ऐसी जानकारी आपको हम बता दें। तो अब आखिर हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा? ये पेड़ रहेगा या फिर प्रत्यारोपण किया जाएगा और ई लाइब्रेरी का काम बिना बाधा के, बिना अड़चन के आगे होगा भी, या कुछ याचिकाकर्ता कुछ ई लाइब्रेरी का जो ये कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो इसे बढ़ने नहीं देंगे? आखिर अब इस पर आज क्या सुनवाई होगी, ये जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नागपुर समय में काजल छेती, उदय सोनवाने।